हेलो गाइस, दिस इज़ EST चैनल बाय एकता त्यागी। आई विश आप सभी हैप्पी और हेल्थी होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है, उस वीडियो का टॉपिक हमारा होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। जो अभी तक हमने अपने जो लास्ट लेक्चर्स बनाए थे उसमें एक में इंट्रोडक्शन है, जो आपने अगर देख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसे जाके देख सकते हो। एज ए इंट्रोडक्शन था वो। और सेकंड वाला जो हमारा था उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थी वो सारी चीज़ें उसमें हमने डिफाइन कर दी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर ये कह लीजिए एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है या इन्वर्स है, कि ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई होंगी। तो वही चीज़ें करते हैं पहले थोड़ा सा हम, कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो क्या कंडीशन बन के आएगी, वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और कोशिश करूँगी कि विद एग्जाम्पल आपको समझा दूँ। तो उससे पहले आप सभी, अगर आप सब ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। नाउ वी स्टार्ट आवर चैनल वीडियो। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी तो उसे दोबारा से रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रही हूँ मैं। और ये चीज़ें आप सभी ने अगर पढ़ा है अच्छे से डीपली तो आपने ट्वेल्थ में पढ़ी होंगी, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं ट्वेल्थ में। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि अगर हमारे पास लेट कि Z1 एंड Z2 आर दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो और ये जो एज Z1 और Z2 हमने लिए हैं, तो ये Z1 और Z2 इस तरह से डिफाइन है कि X1 आयोटा Y1 एंड Z2 इक्वल्स टू X2 प्लस आयोटा Y2। ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। वो कहती है कि अगर हमने कोई टर्म Z1 और Z2 में लिया है तो Z1 और Z2 का जब एडिशन करेंगे हम, तो वही साइड जो है इक्वल होगी किसकी, जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। किस तरह से कि Z2 प्लस Z1, मतलब दोनों का जो ऑर्डर है उसे रिवर्स कर देंगे हम, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा इक्वल होगा। अब एज ए प्रूफ हम एक मैं पहले तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि जैसे हमारे पास X1 प्लस Y1 प्लस X2 प्लस Y2, LHS साइड अगर हम लेके चलते हैं यहाँ से, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा X1 प्लस X2, और यहाँ से आयोटा डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो ये हमारे पास आया उसका सिंप्लीफिकेशन। अगर हमने सपोज करो इसके लिए हमने कोई एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल, और हमने उसके लिए Z1 मान लिया किसी टर्म को प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इक्वल्स टू हमने माना 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक है। ये कोई टर्म हमने मान लिया। तो इन दोनों को अगर हमें इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना है, एंड
और सॉल्व द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अगर हमें इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है तो हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पे आपको करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है कि Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z2 प्लस Z1, ठीक है। यहाँ पे RHS साइड आप चाहो तो सॉल्व करके दिखा दो, मैंने केवल सिंप्लीफिकेशन आपको बताया था तो बता देती हूँ जिससे आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि अगर हम RHS साइड को लेके चल रहे हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे y2 ये ब्रैकेट में, और फिर हमने इसे x1 प्लस आयोटा y1 और दोनों x2 प्लस x1 प्लस आयोटा को बाहर लिया y2 प्लस y1। तो प्लस को आप आगे पीछे कैसे भी प्लस कर लें, रिजल्ट वही आना है हमारे पास। तो सेम ही हम यहाँ पे करेंगे, LHS साइड हमने लिया और Z1 हमें क्या दिया था, Z1, LHS साइड है क्या हमारे पास, Z1 प्लस Z2, जिसका रिजल्ट क्या आना है, यहाँ से Z1 की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस 4 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 आयोटा, क्लियर। अब इन दोनों में से रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर दो, 3 प्लस 5 और यहाँ पे 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है। चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 5, 2 स्टेप का नहीं है बट आपको सिंप्लीफिकेशन करके मुझे दिखाना है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आयोटा को बाहर ले लो 4 प्लस 2। अदरवाइज इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 प्लस 6 आयोटा। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो खुद भी लिख सकते हो आप उसे, ठीक है। RHS साइड ले लो, RHS साइड क्या थी, Z2 प्लस Z1, ठीक है। उसके लिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, पहले Z2 की वैल्यू रख दो फिर Z1 की वैल्यू रख दो, इन दोनों को प्लस करोगे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 8 प्लस 6 आए, 5 प्लस 3, रिजल्ट तो वही आना है हमारे पास, आयोटा को बाहर ले लो 2 प्लस 4, रिजल्ट क्या है 8 प्लस 6 आयोटा। सो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एज ए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एडिशन के लिए कि हमने कोई दो टर्म लिए Z1 और Z2, ठीक है। Z1 की वैल्यू हमने मानी x1 प्लस आयोटा y1, ऐसे ही Z2 के लिए हमने डिफाइन किया कि x2 प्लस आयोटा y2। दोनों की जो रिजल्ट होता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का, अगर हमने इस तरह से कोई Z1 और Z2 टर्म लिए हैं तो उन्हें हम डिफाइन करेंगे Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। सिंप्लीफिकेशन यहीं पे मैंने करके दिखा दिया था कि अगर LHS साइड को लेके चल रहे हैं तो ये आ जाएगा, RHS साइड को लेके चल रहे हैं तो ये आ जाएगा, चाहो तो इसे आप ऐसे कर लो, ठीक है। पार्टीशन में रिजल्ट वही है हमारे पास x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1, y1 प्लस y2 या y2 प्लस y1, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है, उसमें क्या Z1 की वैल्यू एक मानी, फिर Z2 की वैल्यू मानी और सॉल्व करना था उसमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे हमने उसे सॉल्व किया वी नो दैट करके कि प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास, फिर LHS साइड लिया उसमें वैल्यूज पुट कर दी, रिजल्ट, ठीक है। फिर हमने RHS साइड लिया उसमें वैल्यूज पुट कर दी और रिजल्ट हमने गेट कर लिया, और रिजल्ट क्या है हमारे पास RHS इक्वल्स टू क्या है LHS, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हुई। अब हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और मतलब मेन चीज़ है हमारे, देखो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारी चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं केवल बेसिक सी वही प्रॉपर्टीज आपको बता रही हूँ कि जो उससे अदर में हमारे पास, अगर वो सिंप्लीफिकेशन में हमसे ये कह दे कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए और कहा कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, तो तब आप ये काम करोगे। उसके लिए एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, और उससे पहले एक चीज़ आती है हमारे पास, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक मैंने वो आपको पहले नहीं बताई है तो थोड़ा सा बता देती हूँ उसे, ऐसे नोट करके डाल लेना है जो भी है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनकी इक्वलिटी कैसे होगी, तो सपोज करो अगर हमने लेट कर लिया कि Z1 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है। तो ये दो नंबर कब बराबर होंगे, एक Z1 है हमारे पास और एक Z2, तो ये कब बराबर होंगे, जब इसका रिजल्ट भी क्या होगा हमारे पास ये, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास रियल पार्ट है
इससे रिजल्ट क्या मिला, Z1 इक्वल्स टू Z2। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो हमारे पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट भी हमारा क्या हुआ x1 एंड इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट हमारा हुआ y1। क्लियर, ठीक है। आयोटा हमारे इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन कर रहा है, बट जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो y की वैल्यू हुई वो क्या हुआ, रियल पार्ट हमारे पास x1 वाला है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y1 वाला है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये इक्वल है तब जब इनका दोनों का रियल पार्ट सेम हो और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, ठीक है। तब हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो तब हमारे पास सेम होंगे जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, सेम हो, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई हमारे पास। ये अगर इस तरह की कंडीशन हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चाहो तो आप इसे एज ए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं तुम्हें ऐसे करके पूरा दिखा देती हूँ, क्लियर आना चाहिए, ठीक है, कि तुम लोग इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब सॉल्व करते हैं। कि जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हमने ली, जैसे माना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अभी जो मैंने तुम्हें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई वो भी एडिशन के लिए थी, और जो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुम्हें बता रही हूँ वो भी किसके लिए है, एडिशन के लिए ही है, ठीक है। तो होती क्या है, अगर हमारे पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से हैं कि लेट Z1 Z2 एंड Z3 आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, आर दी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस तरह से हैं तो हम उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए रिजल्ट होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू, ठीक। और इधर भी हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा हमारा जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे हमारे पास, कंडीशन, ठीक है। तो जो हमारे पास कंडीशन हमें दी हुई थी Z1, तो Z1 आ गया हमारे पास, और Z2 आ गया, और ये दोनों ब्रैकेट में प्लस Z3 हमारा बाहर हो जाएगा। क्लियर। अब वही जैसे हमने सपोज किया था कि Z1 को कुछ मान लिया, Z2 को कुछ मान लिया, Z3 के लिए, तो डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि Z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा एंड Z3 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 6, ठीक है। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है, उसमें कंफ्यूज मत होना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। मैक्सिमम लिखा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे टर्म हमारे पास लिखा हुआ है, क्योंकि जो हम x और y वाली फॉर्म लिखते हैं उसे हम इसी तरह में लिखते हैं x प्लस आयोटा y, तो उसे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो पहले LHS साइड फिर RHS साइड। तो सॉल्यूशन के लिए हमें LHS साइड, ठीक, LHS साइड हमें दी हुई क्या है कि Z1 की वैल्यू पुट कर दो पहले, प्लस 3 आयोटा, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं ये क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दी है वो कंडीशन, ठीक। फिर 4 प्लस 3 आयोटा, ये दोनों ब्रैकेट में है तो पहले यही सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। 2 प्लस 6 आयोटा, क्लियर। तो इन दोनों को सॉल्व करना है हमें सबसे पहले, प्लस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 6, प्लस यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आयोटा। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करोगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 8 प्लस, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आयोटा, ठीक है। अब RHS साइड, RHS को सॉल्व करोगे जब, तो फिर से वही रिजल्ट हमें दिया हुआ था, देखो उसे मैंने पहले नहीं लिखा था तो
कोई ऐसी हमें आवश्यकता है नहीं लिखने की, यही रिजल्ट हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास रिजल्ट था ही, ठीक है, उसी को पुट कर रहे हैं, बस वैल्यूज हमें पुट करनी है। 2 + 3 आयोटा प्लस फिर क्या है 4 + 3 आयोटा, ठीक, एक ब्रैकेट में, और इसे हमने एक अलग से ब्रैकेट दिया 6 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले। 2 प्लस ये दोनों रियल पार्ट 6, ये दोनों 6 आयोटा। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस 6 आयोटा। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के साथ, ठीक है। रिजल्ट क्या आ रहा है दोनों, सो LHS साइड इक्वल्स टू RHS साइड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास अगर यही चीज मल्टीप्लीकेशन के लिए आ जाए तो सेम ही प्रोसेस हमारा मल्टीप्लीकेशन है, फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कॉम्यूटेटिव थी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, तो उसमें क्या आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन था Z1 × Z2 इक्वल्स टू Z2 × Z1। और जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे भी ली है एडिशन के लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक, तो Z1 प्लस, वहाँ पे हमने प्लस लिया था, यहाँ पे हमारे पास इंटू वाली फॉर्म है, और Z2 × Z3, ठीक, और इक्वल्स टू Z1 × Z2, और यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा Z3, ठीक है। तो इसे वेरीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा दिया था। अगर कोई क्वेरी हो तो आप जो हमारे पास कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ तक कि जो भी मैंने प्रॉब्लम्स तुम्हें जो भी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं उसमें कोई भी क्वेरी नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक सी हैं, सिंपल सी हैं, ठीक है। तो और दूसरा ये कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें उसे साथ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।